Hello my dear students, today we have a poem The Psalm of Life that is composed by Sir S.W. Longfellow। तो आइए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आज हाई स्कूल यूपी बोर्ड परीक्षा की जो क्लास 10 की सेकंड पोएम है पोएट्री से साम ऑफ लाइफ, उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि पोएम हम शुरू करें, आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे इस टाइटल के बारे में। साम ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ मीन्स जीवन होता है, आप लोगों को पता है। साम मीन्स क्या होता है? साम मीन्स होता है रिलीजियस सॉन्ग, यानी कि धार्मिक भजन या धार्मिक गीत। तो अब इसको साम ऑफ लाइफ को हम हिंदी में कहेंगे तो हो जाएगा साम ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भजन। जीवन का भजन क्या है, तो आइए देखते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट द वार्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। कभी कहते हैं कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। लाइफ इज रियल यानी जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एंड द ग्रेव और कब्र ही, इज मीन्स है नॉट नहीं, इट्स मीन्स इसका, गोल मीन्स लक्ष्य उद्देश्य। इसका उद्देश्य केवल कब्र तक ही जाना नहीं, यानी मृत्यु को ही प्राप्त होना नहीं है। कब्र को कब जाएंगे? जब हम मृत्यु हमारी हो जाएगी। तो यानी इसका उद्देश्य केवल मृत्यु को प्राप्त होना ही नहीं है, या कब्र तक के जाना ही नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, तू, डस्ट माने मिट्टी होता है, धूल, दाउ माने तू, आर्ट माने है, तू मिट्टी है। या ऐसे भी कह सकते हैं तू मिट्टी से बनी है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुझे धूल ही में मिल जाना है। तू मिट्टी से बनी है, तुझे मिट्टी में ही मिल जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वॉज नॉट नहीं स्पोकन कहा गया, द सोल मीन्स आत्मा के बारे में। तो तू धूल से बनी है और तुझे धूल में ही मिल जाना है, ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। यानी इसके आत्मा जो होती है हमारी, ये इमॉर्टल होती है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। गीता में भी कहा गया है नैनम छिद्दंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, सुने आप लोग। लेकिन ये जो शरीर होता है ना, ये शरीर जो है मरणशील होता है, ये मर्टल होता है। तो कवि महोदय कहते हैं कि तू मिट्टी से बनी है और तुझे मिट्टी में ही मिल जाना है। ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है, क्योंकि तू तो अजर अमर है, मरता तो केवल शरीर है। तो इसलिए तू मिट्टी से बना है, तुझे मिट्टी में मिल जाना है। किसके बारे में कहा गया? शरीर के बारे में, ना कि आत्मा के बारे में। तो ये पहला स्टेंजा हमारा कंप्लीट होता है। दूसरे में कवि महोदय कह रहे हैं नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। नॉट इंजॉयमेंट, ना ही आनंद, एंड नॉट सारो और ना ही दुख। इज मीन्स है अवर, हमारे। डेस्टाइन मीन्स होता है भाग्य में। इंड मीन्स अंत भी होता है और परिणाम भी होता है। आर मीन्स अथवा, वे मीन्स मार्ग। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे भाग्य में, भाग्य के परिणाम अथवा मार्ग में केवल दुख अथवा सुख को भोगना ही नहीं लिखा है। यानी नॉट एंजॉयमेंट, ना ही आनंद, एंड नॉट सारो और ना ही दुख, ना ही आनंद और ना ही दुख। इज मीन्स है अवर डेस्टाइंड, हमारे भाग्य में, या भाग्य का इंड माने परिणाम, आर माने अथवा, वे माने मार्ग। यानी हमारे भाग्य का परिणाम अथवा मार्ग केवल आनंद और दुख को भोगना ही नहीं है। इसको ऐसे समझ लीजिए, एक बार पुनः समझिए। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, यानी ना ही आनंद, एंड नॉट सारो और ना ही दुख। इज मीन्स है अवर मीन्स हमारे, डेस्टाइंड मीन्स भाग्य के, इंड माने परिणाम में, आर माने अथवा, वे माने मार्ग। यानी हमारे भाग्य के परिणाम अथवा मार्ग में केवल प्रसन्नता और दुख को भोगना ही, या प्रसन्नता को और दुख को भोगना ही नहीं लिखा है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बट टू एक्ट, लेकिन हमें कार्य करना है। क्यों कार्य करना है?
हमें कार्य इसलिए करना चाहिए, दैट मीन्स जिसे कि, या दैट मीन्स जो, ईच माने दैट ईच टुमारो, दैट मीन्स वह, ईच माने प्रत्येक, टुमारो माने आने वाला कल, यानी वह आने वाला प्रत्येक कल, यानी बट टू एक्ट हमें कार्य करना है, दैट जिससे कि, ईच टुमारो आने वाला प्रत्येक कल, ईच माने प्रत्येक होता है, टुमारो माने आने वाला कल, तो हमें कार्य करना है इसलिए कि वो आने वाला प्रत्येक जो कल है उसमें क्या करना है, फाइंड्स अस हमें अपने आप को पाना है, हमें अपने आप को प्रूव करना, सिद्ध करना है, फार्दर कहीं ज़्यादा आगे, देन टुडे आज की तुलना में, मीन्स जो हम आज प्राप्त कर रहे हैं ये आने वाले कल में हमें इससे कहीं ज़्यादा प्राप्त करना है। तो बट टू एक्ट, लेकिन हमें कार्य करना है, बट टू एक्ट मीन्स क्या होता है, हमें कार्य करना है, दैट ईच टुमारो, दैट माने जिससे कि, ईच टुमारो आने वाला जो प्रत्येक कल है, आने वाला जो प्रत्येक कल है, तो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, उसमें हमें अपने आप को आज की तुलना में कहीं बेहतर सिद्ध करना है या पाना है। तो ये होता दूसरा स्टेंजा। तीसरे स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में कवि महोदय कहते हैं कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवोक ऑफ लाइफ बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटिल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, यानी इन द वर्ड्स संसार के, ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत, चौड़े, फील्ड ऑफ बैटल, फील्ड मीन्स क्या होता है, क्षेत्र ऑफ बैटल माने युद्ध का, युद्ध क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, युद्ध क्षेत्र में, यानी संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द विवुक ऑफ लाइफ, विवुक मीन्स होता है सिपाहियों का खुला कैंप, ऑफ लाइफ यानी जीवन रूपी ये अस्थायी कैंप। देखिए ये जो H.W. लॉन्गफेलो जी थे ये 1807 में जन्मे थे और 1882 में इनका देहावसान हुआ था, तो मीन्स इसी के इस समयांतराल में ही इनका जन्म हुआ, इन्होंने इस कविता को जो है लिखा होगा, कंपोज किया होगा। और ये जिस समय की घटना है, जिस समय कविताएं लिखी गई थी उस समय राजतंत्र चलता था, और राजतंत्र का मतलब है उस समय जब कोई राजा, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर अटैक करता था, आक्रमण करता था, तो अपनी सेनाओं को लेके जाता था, और जब अपनी सेनाओं को लेके जाता था तो रास्ते में कहीं ना कहीं उसे अपना पड़ाव बनाना पड़ता था, जरूरी नहीं था कि एक ही दिन में पहुंच जाएगा, तो रास्ते में उसे अपना पड़ाव बनाना पड़ता था, और जब पड़ाव बनाता था तो जरूरी थोड़ी ना होता था कि वो पड़ाव कितने दिन तक रहेगा, रात भर के लिए बनाया, आराम से वहीं विश्राम किया, खाया पिया, फिर आगे चल दिया। तो वही कवि महोदय कहते हैं कि इन द विवुक ऑफ लाइफ, यानी जीवन रूपी सिपाहियों का अस्थायी कैंप जो है, जीवन रूपी सिपाहियों का अस्थायी कैंप। तो इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द विवुक ऑफ लाइफ, यानी जीवन रूपी जो सिपाहियों का अस्थायी पड़ाव है, और संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, यानी संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में जीवन रूपी सिपाहियों के अस्थायी पड़ाव में, यानी संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में जीवन रूपी सिपाहियों के अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम्ब, बी मीन्स होइए नॉट नहीं, लाइक डम्ब, लाइक माने जैसे, डम्ब माने होता है मूक, जो बोल ना सकता हो। ड्रिवन कैटिल, ड्रिवन माने होता है हाँके जाने वाला या भगाया जाने वाला, और कैटिल माने मवेशी या कि पशु कह सकते हैं। तो वी नॉट लाइक डम्ब, गूंगे मत बनो, मूक मत बनो। ड्रिवन कैटिल यानी हाँके जाने वाले या भगाए जाने वाले पशुओं के समान मत बनो, बनना ही है तो बी अ हीरो, एक नायक बनो इन द स्ट्राइफ, उस क्रांति के। तो यानी यदि आपको बनना ही है तो उस संघर्ष के एक नायक बनो, जो भी जीवन में आपको संघर्ष दिया गया है उसके एक नायक बनो। उसको डर करके भागना नहीं चाहिए, या उसे देख करके गूंगे नहीं बन जाना चाहिए, हाँके जाने वाले पशुओं के समान नहीं हो जाना चाहिए। तो क्या समझेंगे कि इन द वर्ड्स यानी संसार में, इन द वर्ड्स यानी संसार के, द वर्ड्स संसार के, ब्रॉड मीन्स विस्तृत, फील्ड मीन्स क्षेत्र में, ऑफ बैटल मीन्स युद्ध के, यानी संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द विवुक ऑफ लाइफ
यानी जीवन रूपी जो सिपाहियों का अस्थायी पड़ाव है। तो जीवन रूपी सिपाहियों के अस्थायी पड़ाव में, जैसे सिपाहियों का जो पड़ाव होता है उसका कोई ठिकाना नहीं, वैसे हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। तो वी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटिल, यानी हाँके जाने वाले उन मूक मवेशियों, ये पशुओं के समान मत बनो, बनना ही है तो बी अ हीरो इन द स्टाइप, उस संघर्ष के एक नायक बनो। बी अ हीरो, एक नायक बनो, इन द स्टाइप माने संघर्ष के। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हर्ड फॉर एनी फेट। फेट मीन्स होता है भाग्य, ये फेट जो देख रहे हैं इसके मीन होता है भाग्य। लेटस हमें चाहिए, देन तब, बी अप उठ खड़े होना, एंड डूइंग और करना, विद अ हार्ट यानी मन लगा करके, तब तो हमें उठ खड़े होना चाहिए और मन लगा करके कार्य करना चाहिए। फॉर एनी, एनी माने कोई, कैसा भी, फेट माने होता भाग्य। हमारा भाग्य कैसा भी हो, भाग्य के सहारे नहीं रहना, हमें तब तो उठ खड़े होना चाहिए और मन लगा करके कार्य करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, हमेशा प्राप्त करते हैं। अचीव माने होता प्राप्त करना। क्या क्या प्राप्त करेंगे? सफलता। स्टिल परस्यूइंग, हमेशा पीछा करते हुए, किसका? सफलता का। लर्न टू लेबर, लर्न मीन्स सीखिए, टू लेबर मीन्स परिश्रम करने के बारे में, एंड टू वेट, लर्न सीखिए, टू लेबर परिश्रम के बारे में, एंड टू वेट और प्रतीक्षा के लिए, यानी कि हमें परिश्रम के बारे में सीखना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रम के बारे में सीखिए और उसकी प्रतीक्षा के बारे में। तो पुनः एक बार देखेंगे, लेट अस देन वी अप एंड डूइंग, तब हमें उठ खड़े होना है और करना है, विद हर्ट यानी मन लगा करके, फॉर एनी फेट, हमारा कैसा भी भाग्य हो, हमारा भाग्य कैसा भी हो तो हमें उठ खड़े होना चाहिए और करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग यानी सफलता को हमेशा प्राप्त करते हुए, सफलता के पीछे हमेशा भागते हुए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट यानी परिश्रम के बारे में सीखिए और उसकी यानी उसके फल की प्रतीक्षा के बारे में सीखिए। तो ये रहा हमारा साम ऑफ लाइफ पोएम 10th क्लास से। और ऐसे ही आपको हमारी जो न्यू वीडियोज़ हैं प्राप्त होती रहेंगी। एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।